ओम ओम ओम। प्यारे बंधुओं, विधि विशेष से कार्य विशेष में विशेषता आती है। थोड़ा कम कर दो इसे। विधि विशेष से बस कार्य विशेष में विशेषता आती है। जिसके पास विधि विशेष है उसके पास कार्य विशेष है, और जिसके पास विधि विशेष नहीं है उसके पास कार्य विशेष नहीं है। विधि के ज्ञाता को लोग आगे उठा के रख देते हैं कि आप इसी विधि के ज्ञाता हैं, आप इस कार्य को करिए। और जिनके पास विधि का ज्ञान नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानी लोग उनको धीरे से पीछे कर देते हैं, आप थोड़ा पीछे रहिए। करने वाला कोई नहीं होता है, करने वाले हम होते हैं। हमको ही विधि विशेष का ज्ञान होना चाहिए। जब हमें विधि विशेष का ज्ञान हो जाता है तो हर कार्य हमारे लिए करना संभव हो जाता है। और जब तक विधि विशेष का ज्ञान नहीं है तब तक कोई कार्य संभव नहीं है, चाहे वह कार्य लौकिक हो या पारलौकिक। अभी भाई एक बात बोल रहे थे, एक हथौड़ी और एक चाबी। मैं चिंतन कर रहा था कि हथौड़ी का काम अलग है और चाबी का काम अलग है। हथौड़ी की अपनी विशेषता है और चाबी की अपनी विशेषता है। कोई व्यक्ति विशेषताओं से भिन्न नहीं होता। सब में अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, सब में अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं और सभी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन विधि विशेष के लिए, कार्य विशेष के लिए विधि विशेष वाली आवश्यकता है। कार्य विशेष के लिए विधि विशेष वाला व्यक्ति नहीं है तो कार्य संपन्न नहीं हो सकता। जैसे हथौड़ी से ताला नहीं खोला जाता, ताला तो चाबी से ही खोला जाता है। वो विधि विशेष के लिए कार्य विशेष के लिए विधि विशेष। हथौड़े की अपनी योग्यता है, कार्य की अपनी योग्यता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यताएं हैं। हर व्यक्ति हर कार्य करने को सक्षम नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी अपनी योग्यताओं से भरा हुआ है। एक बार, बहुत पहले की बात है, जब लोग घर में थे तो एक सीरियल आ रहा था टीवी में, वो देख रहे थे। उसमें आया कि एक राजा ने अपने यहां किसी को मंत्री बना लिया, प्रसन्न होकर के, उसके कार्य पर प्रसन्न होकर के। कोई कार्य पर प्रसन्न होकर के उसको मंत्री के पद पर बैठा दिया। मंत्री जो महामंत्री था उसने कहा, महाराज आपने किसको मंत्री बना दिया, ये मंत्री लायक नहीं है। राजा ने कहा, नहीं भाई, मंत्री लायक कैसे नहीं है, मैंने मंत्री बनाया है। मंत्री ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं समझा। राजा ने नहीं समझा तो मंत्री ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। मंत्री ने अभी बोलना बंद कर दिया। फिर उसने एक दिन प्रसंगवश कहा कि राजन, आसपास के सभी राजाओं को एक बार आपको बड़े भोज पर बुलाना चाहिए, एक अच्छा आमंत्रण करना चाहिए। आमंत्रण करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। कोई फंक्शन विशेष था, सभी राजाओं को बुलाया गया और मंत्री ने जो भोजन बनाने का कार्य था उसके लिए एक बढ़ई को बुलाया। किसको बुलाया? बढ़ई का। नगर का सबसे मुख्य, सबसे अच्छा जो बढ़ई था, उसके लिए क्या कहा गया कि आप भोजन बनाना। बढ़ई हाथ जोड़ता कि भाई मेरा काम भोजन बनाना नहीं है।
नहीं नहीं, तुमको भोजन बनाना है राजा के यहाँ, तुम बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छा काम करते हो। वो हाथ जोड़े पैर छुए कि भाई मैं मर जाऊंगा, मुझे राजा फांसी दे देगा, तुम कहां फंसा रहे हो कि उसकी गारंटी मेरी, तुम तो चलो। किसको ले गया? किसके लिए? भोजन बनाने के लिए। बड़ई ने कभी भोजन बनाया क्या? फर्नीचर इतना सुंदर बनाता है कि उसकी कलाकृति को कोई देखे कहे कि हाँ क्या उसकी कला है हाथ में। आज जब बड़ई को बुलाया गया, उसको कह दिया तुमको बनाना है, और उसने 4-6 और अपने जैसे और डमूरे पकड़े, भाई जो जिस लाइन का को वैसे ही पकड़ेगा। अब करें क्या? सामान रख दिया गया, कद्दू, लौकी, जो भी सब्जी आती है, जो भी सामान आया रख दिया। और उसने क्या करे, तो उसने इंची टेप लिया, कद्दू को नापा, कद्दू को नापा, उस पर निशान लगाया पेंसिल से, और सबको लगा दिया कि कटिंग करो जल्दी से फटाफट। अब नाप नाप के बराबर बराबर के पीस काटे गए। अब भाई बढ़ी है वो तो होशियार कारीगर है। बिल्कुल विधि पूर्वक, बिल्कुल नाप तोल करके, कोई भी पीस छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, 1 इंच 1 सूत का भी अंतर नहीं होना चाहिए। इससे बढ़िया कारीगर वो कौन हो सकता है। बढ़िया सब्जी छौंकी गई, और उसको ये तो पता नहीं था मसाला कैसे डलता है, कितना नमक डालना चाहिए, कितनी मिर्ची डालना चाहिए। डाल दिया नमक मिर्ची, बन गई सब्जी। और सारे आसपास के राजा भोजन करने आए थे। सारे आसपास के राजा भोजन करने आए थे। भोजन बन के तैयार था, सबको बैठाया गया, भोजन परोसा गया, और जिसने भोजन का एक पहला गिलास लिया उसने वही छोड़ करके बाहर निकल लिया। क्यों? मिर्ची और नमक की मात्रा इतनी थी, कद्दू था, कद्दू के हिसाब से मिर्ची नमक थी। भाई इतना कद्दू बनेगा तो मिर्ची भी तो इतनी चाहिए, नमक भी तो नहीं चाहिए। तो अब क्या होगा बताओ? क्या वह भोजन होगा? क्या बड़ई भोजन बना सकता है? नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता? क्यों नहीं बना सकता भाई? वो भी तो आदमी है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि कार्य विशेष के लिए विधि विशेष का ज्ञाता होना चाहिए। हर कार्य को हर व्यक्ति करने नहीं जानता है। हर व्यक्ति में हर कार्य करने की योग्यता नहीं होती है, लेकिन अविशेष कोई नहीं है, सभी विशेष हैं, सभी विशेष हैं, सभी में अपनी कोई बात नहीं। विधि विशेष कार्य विशेष वाले लोग लगे हैं। अब हम अभी अध्यक्ष जी से कहें जनरल स्टार्ट करके आओ, तो सोचेंगे कहाँ से हैंडल पकड़े, कहाँ से घुमाए। वो विधि विशेष कार्य विशेष एक सूत्र सब जगह काम करता है, किसी को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। प्यार बंद हो, समझना। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी कार्य खराब नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी कार्य खराब नहीं है, बेकार नहीं है, बिना काम का नहीं है। हर व्यक्ति, हर वस्तु किसी ना किसी काम की है। आप लोग रखते हैं ना घर में, माताएं बहनें जब घर में सफाई होती है ना, दिवाली पे सफाई होगी तो क्या करेंगे, छोटी छोटी चीजें कोने में पड़ी होंगी वो सब निकालेंगे। अब देखें काम की है कि नहीं, ये भी काम की है, ये रख दो, ये भी काम की, ये भी रख दो। भले साल भर कोई काम ना आए, लेकिन क्या करते हैं? सफाई हुई, निकला कबाड़ा,
और फिर अलमारी में संभाल के रख दिया, साल भर फिर रखा रहेगा, फिर साल भर बाद निकालेंगे और फिर साल भर के लिए फिर रख देंगे। क्यों? कभी काम में आएगी, परिग्रह संज्ञा है, कोई बात नहीं। हो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग जैन कुल में हम लोगों ने जन्म लिया है। कौन से कुल में? जैन कुल में हम लोगों ने जन्म लिया है। कौन से कुल में जन्म लिया है? जैन कुल का मतलब होता है क्या? मतलब होता है आप विधि विशेष के ज्ञाता हैं। समझना आप, मैं आपको कहां ले जाना चाह रहा हूं। आप विधि विशेष के ज्ञाता हैं। कोई शिल्पकार अच्छा सा शिल्प कार्य कर लेता है और कोई डॉक्टर अच्छे से डॉक्टरी का कार्य कर लेता है और कोई ऑपरेशन करने का अवसर आ जाए, अच्छा ऑपरेशन कर लेता है और ऑपरेशन करने का अवसर आ जाए और उसको ऑपरेशन करना आवश्यक हो, अति आवश्यक हो, उसके बिना वह ऑपरेशन नहीं करेगा तो व्यक्ति मर जाएगा। दूसरा कोई डॉक्टर है नहीं है या है भी सही, लेकिन उसको अवसर दिया जा रहा है और उस अवसर पर ऑपरेशन ना करे तो उसको क्या कहेंगे? क्या उसको डॉक्टर कहेंगे? योग्यता होते हुए भी कोई अपने कार्य को ना करे तो उसको क्या कहेंगे? उसको शायद उस योग्यता से रहित ही कहा जाएगा, क्योंकि योग्यता होते हुए कार्य नहीं कर रहा, या भी उसके पीछे और कोई कारण हो, कारण कोई नहीं हो तब भी वह कोई कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वह अपने कर्तव्य से विमुख है। प्यारे बंधुओं, ऐसे ही समझना चाहिए कि हम लोगों ने जैन कुल में जन्म लिया है और जैन कुल में जन्म लेने का मतलब है आप विधि विशेष के ज्ञाता हैं। आपके पास अधिकार क्षेत्र है, आपके पास योग्यता है, अधिकार क्षेत्र है। योग्यता और अधिकार क्षेत्र होते हुए भी कोई अपने कर्तव्य से विमुख हो, कर्तव्य का पालन ना करे तो उसको क्या कहेंगे? आप कहोगे महाराज क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। प्यारे बंधुओं, क्या कर्तव्य है, क्या हमें करना चाहिए? अभी माताजी ने कहा कि 6 आवश्यक का पालन करना चाहिए। कौन कौन सी 6 आवश्यक कौन कौन सी होती हैं श्रावक के? पता क्या? पता किसी को? क्या? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 कर्तव्य किसके हैं? श्रावक के हैं। ये 6 कर्तव्य श्रावक के हैं कि देव पूजा करे, गुरुओं की उपासना करे, संयम करे, तप करे और दान करे। प्यार बंधुओं, कोई बात नहीं, उसको बोलना है, थोड़ा सा बोलने दो उसको। वो महाराज बनेगा बड़े होकर के, वैसे ही माइक पे बोलेगा वो, कोई बात नहीं। श्रावक के 6 कर्तव्य हैं जो कर्तव्य का निर्वाह करता है। देखो, क्या ये 6 कर्तव्य तुम्हारे सिवाय दूसरा कर सकता है? कौन कर सकता है? देव पूजा, तुम्हें अधिकार प्राप्त है, तुम्हें अधिकार प्राप्त है, तुम्हारे लिए उस पद का दर्जा दिया गया है। आप भगवान का अभिषेक करते हो, भगवान की पूजा करते हो तो कोई आपको रोकेगा नहीं, आप करें, आपके अधिकार का क्षेत्र है, आप मंत्री बनने के योग्य हैं,
इसलिए आपको बनाया जा रहा है, और फिर भी हम देव पूजा से विमुख होते हैं। यहां बैठे कितने लोग पूजा करते हैं? भगवान की पूजा कितने लोग करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। बाकी के लोग नहीं कर पाते, शायद 10 15 20 लोग पूजा करते हैं। परिमत हो समझना, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अभी आपको उस पूजा की विशेषता का ज्ञान नहीं है। ज्ञान है लेकिन हम अभी सुप्त हैं, हमें जागृति नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, पूजा क्यों की जाती है पता आप लोगों को? पूजा क्यों की जाती है बाबू जी? है मन की शांति के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रमोद जी बताओ। आत्मा की शांति के लिए। और कौन बताएगा? बाबू जी, अध्यक्ष जी, पूजा क्यों की जाती है? स्वाध्याय भी होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबके उत्तर सही हैं, ऐसी बात नहीं, गलत किसी के नहीं है। और कोई? सट कर्तव्य पूरे हो जाते हैं पूजा करने से। है? हम भी भगवान बने इसलिए भगवान की पूजा करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितनी बढ़िया। एक बार ताली तो बजाओ लोगों के लिए। तुम लोग कितने अच्छे अच्छे उत्तर मिल रहे हैं। इतने उत्तर तो हमें शास्त्रों में बड़ी देर में खोजने में मिलेंगे। हाँ, हर व्यक्ति शास्त्र है, सबके अंदर ज्ञान है। अच्छा, और कोई बताएगा क्या? सुनो, पूजा करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, पूजा करने से कर्तव्य का पालन होता है, पूजा करने से हमारा स्वाध्याय होता है, आदि आदि लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं बताई। लेकिन पूजा करने से मन में शांति मिलती, यह भी बताया। पूजा करने से मन में शांति होती है, आत्मा को शांति मिलती है, यह भी बताया। आत्मा को शांति, देखो ये सारे उत्तर ऊपर के हैं, ये उत्तर सारे ऊपर के हैं। लेकिन अंदर का उत्तर क्या है? एक उत्तर व्यवहार में दिया जाता है, एक उत्तर निश्चय में दिया जाता है। क्या पूजा करने से वास्तव में शांति मिलती है? क्या पूजा करने से कुछ मिलता है? बहुत अच्छी बात आपको बताएं। हर व्यक्ति का, हर वस्तु का एक प्रभाव होता है, अपना एक आभा मंडल होता है, एक ओरा होता है। समझना, अभी हम लोग कल बैठे थे तो विकास गंगवाल जो अपने वहां कल बैठे, चर्चा हो रही थी दोपहर में, तो बोले कि महाराज हमने अपनी वो चेक कराई, एलर्जी, किस वस्तु से हमें एलर्जी है। तो बॉम्बे में एक संस्था है, एक डॉक्टर हैं, विदेश के डॉक्टर हैं, उनसे चेक कराने गए तो उनके पास बता रहे 500 डिब्बे रखे हैं। उन हर डिब्बे में एक एक वस्तु भरी है, किसी में मूंग की दाल है, किसी में चावल है, किसी में। जब उसमें अग्नि में रखा गया तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ करके बाहर निकलने लगी। समझना, वह शक्ति कई गुना बढ़ करके बाहर निकलने लगी। आपने प्याज का बघार लगाया, अग्नि का उसमें संपर्क हुआ, वह उसमें जो था वह निकलने लगा। आपने मूंग की दाल का हलवा बनाया, मूंग में कुछ था, वह खुशबू उसकी निकली। खुशबू नहीं निकली है, उसकी जो शक्ति थी, जो उसमें पावर था, वह बाहर अनुभव में आने लगा। समझना, ऐसे ही किसी भी पदार्थ का जब हम दूध गर्म करते हैं तो दूध की खुशबू में अनुभव आने लगती है। दूध में खुशबू है तब अनुभव में आई कि वैसे ही आई। मूंग की दाल में वो खुशबू है तब आई कि ऐसी आई है।
ऐसे ही तुम्हारे शरीर में और तुम्हारी आत्मा में भी कोई ऊर्जा या शक्ति है कि नहीं है? है कि नहीं है? भगवान जहां से विहार करते हैं, तीर्थंकर परमात्मा जहां से विहार करते हैं, रास्ते में चलते हुए जहां जहां जाते हैं, रास्ते में चलते हुए जहां जहां जाते हैं, सब जगह सुवक्ष होता जाता है। कैसे हो जाता है? सुवक्ष हो जाता है। क्यों क्यों हो जाता है? और आप कहीं जाओ तो दुर्भिक्ष हो जाता है। भगवान जहां जहां विहार करते हैं वहां सब जगह सुवक्ष होता जाता है। क्यों हो जाता है? भगवान की शरीर की ऊर्जा इस प्रकार की है। हम आप लोगों को शोधपूर्ण बात बता रहे हैं, और शोधपूर्ण चीजों को हम सुनने से हमारे बुद्धि के ताले खुलते हैं। हम तो बहुत शोध करते हैं, चिंतन करते हैं, हर विषय का चिंतन करते हैं। कोई विषय मेरे समझ में आता है, उसको हम फिर चिंतन में ले जाते हैं, और जब तक किसी विषय को चिंतन में नहीं ले जाओगे तब तक आपको कोई उपलब्धि नहीं होगी। किसी विषय को सुनो, समझो, चिंतन की गहराई में ले जाओ तो आपको नया तत्व निकल करके सामने आएगा। जब भगवान के शरीर में से ऐसी वर्गणाएं निकलती हैं, जिन वर्गणाओं के निकलने से या जिन वर्गणाओं के होने से सब जगह सुवक्ष हो जाता है, तो हमारे शरीर में से भी वर्गणाएं निकलती है। कोई अगर दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति तुम्हारे बगल में खड़ा हो जाए, जो गाली देता हो, बुरे शब्द कहता हो और बुरा काम करता हो, और उसके पास आप कुछ दिन रहो, उसके पास कुछ दिन रहो, तो क्या होगा? आपके अंदर भी वे बुरी वर्गणाएं प्रभावित करने लगेंगी। कुछ दिन रहने, ऐसे इलेक्ट्रिक संपर्क में नहीं है, इसलिए वह वर्गणाएं केवल वही देर तक संपर्क में आने से समय महसूस में अनुभव में आई। उसका संपर्क तो उसी क्षण होने लगा, लेकिन हमारे संपर्क में आने के बाद ही हमें महसूस देर में हुई। क्यों? दूसरी वर्गणाओं से हम ग्रसित हैं। अब ऐसे ही किसी अच्छी व्यक्ति के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, तब आपको वे अच्छी व्यक्तियों की वर्गणाएं, आप साधु संतों के पास बैठते तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, शांति का अनुभव होता है। क्यों? साधुओं के पास वैसी प्रशस्त वर्गणाएं हैं, उन प्रशस्त वर्गणाओं से हमारे अंदर प्रशस्तता आती है। आप किसी जुआरी के पास बैठे तो क्या होगा? वो जुआरी की वर्गणाएं मिलेंगी। आप किसी व्यापारी के पास बैठे तो कैसी वर्गणाएं मिलेंगी? कैसी मिलेंगी? व्यापारी की वर्गणाएं मिलेंगी। समझना, हम जैसी संगति में बैठते हैं वैसी ही वर्गणाएं हमें मिलती हैं। ओहो, अब समझना हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। आप मंदिर आते ना, मंदिर आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं या दर्शन करते हैं, तो क्यों आते हैं? मंदिर में आने से, भगवान की पूजा करने से या भगवान के पास रहने से भगवान की वर्गणाएं हमें थोड़ा सा कम कर दो, हल्का सा। मंदिर में आने से, भगवान की पूजा करने से भगवान की वर्गणाएं हमें प्राप्त होती हैं। ओहो, अब आप कह सकते हो महाराज भगवान की प्रतिमा में कैसी वर्गणाएं? भगवान की प्रतिमा तो पत्थर की है, पाषाण की है। भगवान की प्रतिमा पत्थर की है, पाषाण की है, तो क्या वह कुछ हमें देगा? किसी ने कहा पाथर पूजत हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो
चाकी भली पी सिखाए संसार। मैं इसको कहूंगा कि वह सोच केवल नास्तिक सोच रही, कभी आस्तिक सोच नहीं बनी। अगर आस्तिक सोच बनती तो शायद यह दोहा वह नहीं लिखते। नास्तिक सोच ने इस दोहे को जन्म दिया। ऐसी नास्तिक सोच के लोग इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं कि भगवान की पूजा से क्या मिलता है, भगवान की इतने 2 घंटे मंदिर में बैठने से क्या मिलता है, या भगवान के मंदिर बनाने से क्या लाभ है। उनका स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। ये नास्तिक सोच है। समझना आपको कहां ले जाना चाहते हैं। भगवान की पूजा करने से क्या लाभ है, भगवान का मंदिर में जाने से क्या लाभ है, भगवान हमें क्या देते हैं, अभी तुम लोगों को ज्ञान नहीं है। इसलिए अपन लोग ये कह देते हैं कि भगवान हमें क्या देते हैं। मिस्र में पिरामिड बने, पिरामिड। लोग कहते हैं पिरामिड का एक बहुत बड़ा महत्व है। पिरामिड के अंदर जो कुछ वस्तु रख दी जाती है वो खराब नहीं होती। समझना, पिरामिड के अंदर जो रख दिया जाता है वो खराब नहीं होता, ऐसा लोग कहते हैं। मैंने प्रैक्टिकल रूप में नहीं देखा, सुना है। भगवान की प्रतिमा आरोपण किए जाते हैं, भगवान की प्रतिमा में सूर्य प्रतिष्ठा मंत्र दिए जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र दिए जाते हैं। कितने ही प्रतिष्ठाओं के मंत्र से उसको मंत्रित किया जाता है, कितने ही उसमें अंकानाश आदि की विधि उसमें दी जाती है। वह प्रतिमा तुम्हें दिख रही है, बोले कि वो प्रतिमा नहीं, वो जीवंत प्रतिमा है। समझना क्या है, जीवंत प्रतिमा है। और वह जीवंत प्रतिमा जब उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा होता है और 5 मिनट दृष्टि से दृष्टि मिलाता है, भगवान की दृष्टि को देखता है, तो भगवान की ऊर्जा का वह संप्रेषण करता है, उसको ग्रहण करता है। हम लोग इंदौर में थे तो मेरे पास एक व्यक्ति आए, जैनी थे और बहुत बड़े वो डॉक्टर थे, हीलिंग करते थे, हीलिंग, प्राणिक हीलिंग। तो प्राणिक हीलिंग वो करते थे। तो जब ऐसी में चर्चा हुई, बोले महाराज आप प्राणिक हीलिंग की क्लास हम लेते हैं, आप वो सीख लें। मैंने सिखा देना भाई, अगर आप सिखाओगे तो हम सीखने में क्या दिक्कत है, हम तो हर चीज को सीखते हैं। तो जब उन्होंने क्लास पढ़ाना प्रारंभ किया, उनकी एक बार की क्लास में 5,000 रुपये फीस लेते थे वो। किसी मरीज को देखने की उस समय 2015 में 5,000 रुपये लेते थे। अब समझ लो कितनी उनकी कीमत होगी, उनके पास समय की कितनी कीमत होगी। उनके पास लाइन लगती थी, दूर दूर से लोग उनके पास आते थे और वो उनको ठीक करते थे। जब सारी बातें मुझे ज्ञात हुई तो मैंने कहा इस चीज को मुझे सीखना चाहिए। तो 6 महीने, 5 या 6 महीने तक उन्होंने मेरे पास आकर के आधी से 1 घंटे का रोज समय दिया और मुझे रोज बताया कि अब ऐसे ऐसे ये किया जाता है। मैंने सीखा सारी चीजें। तो मैंने देखा कि वास्तव में क्या जैन सिद्धांत भरा हुआ है, वो जैन सिद्धांत का प्रयोग करके दुनिया लाभ ले रही है। ऊर्जा को ग्रहण करना और ऊर्जा को दूसरे को देना, ऊर्जा को ग्रहण करना, ऊर्जा को दूसरे को देना। कैसे ग्रहण करना और कैसे देना, हम लोग अटूट रत्नों के खजाने में प्रवेश करके भी एक कांच का टुकड़ा उठाने का प्रयास करते हैं। समझना, बहुत कड़वा सच है। रत्नों के खजाने में खड़े होकर के एक रत्न भी उठाने के लिए मन नहीं बना पाते हैं। रत्नों के खजाने में कहां तुम बैठे हो, वो क्या तुम्हें मिला है, इसका अंदाज शायद आप लोगों को है ही नहीं। क्या आपको बताएं, कभी सोचते हैं कि आप लोगों को क्या विधि बता दें कि आप लोग सब धनवान बन जाएं।
बता दें क्या? हमारा ये तो बताओ, आप कहाँ कौन सी बात बता रहे हो? पहले जैनों की कीमत थी, संपन्न थे, आज भी संपन्न है, लेकिन आज बहुत सारे गरीब हैं। संपन्न है जैन होते हुए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ये आप जानते हैं क्या? बोले कि हाँ ये है सब, वृक्षों से ऊर्जा, जल, नदी से ऊर्जा लेना, सरोवर से ऊर्जा लेना। मैंने कहा अभी आप भूल में हैं। एक बार आप जो ऊर्जा लेते हैं उस ऊर्जा को अपन जैन मंदिर में जाके भगवान के सामने लेके देखो। वो पहली बार मंदिर तो जाते थे वो, लेकिन जैसे सामान्य दर्शन करते थे वैसे वो भी करते थे। मैंने कहा वो जो आप प्रयोग विधि नदी के पास जाकर करते हो, वृक्षों के पास जाकर करते हो, उस प्रयोग विधि को जो कि आप लोगों को पढ़ाया वही गया है, उस प्रयोग विधि को आप भगवान की प्रतिमा के सामने जाके करो। वो एक दिन मेरे कहने से उसी विधि को करने भगवान की प्रतिमा के सामने जाके उन्होंने किया। वो आके बोले महाराज हमने आपको कुछ नहीं दिया, आपने मुझे सब कुछ दे दिया। हमने आपको कुछ नहीं दिया, 5 महीने में आपने मुझे सब कुछ दे दिया। एक दिन में मैं कहां भटक रहा था, मैं कहां पढ़ा था, मैंने तो किताबें पढ़ी थी, लोगों से पढ़ा था, अपने जो जिन गुरुओं से पढ़ा था उसके हिसाब से मैं चल रहा था, लेकिन मैं तो संपूर्ण खजाने के पास बैठा हूं और दुनिया की ठोकरें खा रहा हूं। ओहो, क्योंकि मैंने पढ़ाई की थी 5 महीने, तो मैंने समझा था कि भगवान की प्रतिमा में ऊर्जा कितनी भरी है, उस ऊर्जा को हम कैसे ले सकते हैं। लेकिन हम लोगों को ज्ञान नहीं है। हम लोग इतना ही जानते हैं कि मंदिर आए, द्रव्य चढ़ाई और एक स्तुति पढ़ी, पूजा की और चले गए। 20-20, 40-40 साल हो जाते हैं, फिर भी उस पूजा का प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम ऊर्जा को ग्रहण करना जानते ही नहीं है, सीखे ही नहीं है। मैं सोचता हूं कभी आप लोगों को बताऊं कैसे ये सब क्लास लगाऊं, लेकिन क्या करूं, ऐसे समय निकल जाता पूरा, इसमें करो वो करो, इसमें निकल जाता है। लोगों को प्यास नहीं है, प्यासे लोग मिले तो मुझे मजा आता है। जब प्यास होती तब आनंद आता, तब बताने में आनंद आता है। लोगों के अंदर प्यास ही नहीं है, हमारा समय नहीं, अब क्या करें, घड़ी देखो, अब मुझे जाना, घर जाना है, दूसरे काम करना है। प्यार बंद हो। अक्षय ऊर्जा का स्रोत भगवान की प्रतिमा है। जिन प्रतिमाएं अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, कोई अगर लगातार कुछ दिन तक लगातार भगवान के सामने बैठ जाए, किसी विधि का ज्ञान भी तुम्हें ना हो, तब भी भगवान के प्रतिमा के सामने बैठ जाओ, अपने आप मैं कहता हूं कोई विधि का ज्ञान नहीं है, तब भी तुम्हें धीरे 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 वह स्रोत खुलने लगेंगे, तुम्हें भगवान की वह ऊर्जा मिलने लगेगी। तुम्हारे दुख दारिद्र सब समाप्त होने लगेंगे, तुम्हारे शरीर की पीड़ाएं सब समाप्त होने लगेंगी, और तुम्हारे एक जीवन का आनंद अपने आप वो बढ़ने लगेगा। मैं तो इस चीज को अनुभव करता हूं, अपने में अनुभव करके ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जब तक कोई चीज मेरे अनुभव में नहीं आती मैं बोलते ही नहीं हूं। मेरे एक अनुभव इस सोच है कि जब तक किसी चीज को अपने जीवन पर नहीं उतारो तब तक नहीं बोलना चाहिए। भगवान की प्रतिमा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। आप केवल 5 मिनट भगवान के आंखों के सामने बैठ जाएं, भगवान को निहारें एकांत में, बिल्कुल शांति से, और भगवान को निहारें। देखो आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आपके आनंद की सीमा नहीं रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों में से किसी का बेटा जो हो विदेश में रहता हो, है कोई? किसी का बेटा विदेश में रहता हो? हाँ, बाबूजी का लड़का है, और भी 1-2 लोग होंगे। बाबूजी एक बात बताओ, आपका लड़का 20 वर्ष बाद घर लौट के आए, घर लौट के आ रहा हो आपके पास, तो पता पड़ जाए 2 महीने पहले फोन आया कि बाबूजी हम फलानी तारीख को आ रहे हैं, तो आपको अंदर से कैसा लगेगा? है? कितना अच्छा लगेगा?
और जैसे जैसे तारीख बढ़ती जाए, वो दिन नजदीक आते जाए, तो आपका आनंद बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। और जिस दिन उसको फ्लाइट से उतरना हो, उस दिन जब आप उसको लेने जाओगे, जब यहां फ्लाइट उतरती, क्या बोलते उसको, हवाई अड्डा, एरोड्रम, कुछ ही बोल लो भाई, अपन तो अनपढ़ आदमी हैं। एरोड्रम पर बाबूजी आप खड़े हो और इंतजार कर रहे हो, फ्लाइट आने वाली है, तो आपको कैसा लगेगा? और जब वह फ्लाइट आ रही है, सामने से उतर रही है, आप देख रहे हो, वो आपको कैसा लगेगा? आपका आनंद और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और जैसे फ्लाइट लैंड कर गई, खड़ी हो गई, और अब लोग उसमें तो उतर रहे हैं, तो आप हर एक व्यक्ति को निहारोगे या निहारोगे? अब समझना मैं क्या बताना चाहता हूं। आपको कहीं जाना हो तो आप किसी को नहीं देखोगे, आप सीधे जाओगे और अपनी लाइन पे लग करके आप सीट पे जाके बैठ जाओगे। अब आपका बेटा आ रहा है, और जब बेटा फ्लाइट से, जब तक बेटा नहीं दिखेगा तब तक आप हर एक चेहरे को देखोगे नहीं देखोगे? ओहो। और जब आपका बेटा दिख जाएगा फिर किसको देखोगे? ओहो, फिर किसी को नहीं दिखेंगे। ओहो, समझना आप। और जब बेटा आपको अपना दिख गया, जब बेटा दिख गया, बेटा आपका अपना बैग लटका करके वहीं आगे बढ़ा चला रहा, तो आपको कितनी खुशी होगी? आपको लगेगा मैं वहीं चला जाऊं, वहीं उसको, और आपको अब सीमा है कि वहां से आगे जा नहीं सकते, वही आएगा। और जब वो आ रहा है तो आपको कैसा लगेगा? और जैसे ही वो आपके पास आया, उसने आपके पैर छुए, उस समय आपको कैसा आनंद आएगा? समझना। आपको लगेगा मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। अब ऐसे ही समझना कि हमने अनंत भवों के भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, और इतने भवों के बाद मुझे जैन कुल मिला है, 3 लोक के नाथ मिले हैं। जब इस मंदिर में तुम कदम रखो तो तुम्हारे हृदय में वह आह्लाद हो, वह प्रसन्नता हो कि मुझे 3 लोक के नाथ के दर्शन मिल रहे हैं, मैं 3 लोक के नाथ के दर्शन करने जा रहा हूं। ओहो, मुझे 3 लोक के नाथ के दर्शन मिल रहे हैं, और 3 लोक के नाथ के दर्शन मिल जाएं तो आप बस भाव से बैठ जाओ। तो बताओ, आप कभी दरिद्र होगे क्या? गारंटी है। जो इन शुद्ध भावों से, जैसे खुशी तुम्हें अपने बेटे के मिलने से होती है, ऐसी खुशी जिस क्षण तुम्हें 3 लोक के नाथ के मिलने से होगी, तुम्हारे जीवन में कभी दरिद्रता झांकेगी नहीं। अब चूंकि क्या हम लोग अभ्यस्त हो गए हैं, दूसरा व्यक्ति, कोई अन्य समाज का व्यक्ति तुम्हारे मंदिर में कदम रखता तो उसको भय लगता है, बड़ी विनय से जाता है, बड़ी तरीके से जाता है, हाथ जोड़ता है, कोई अभिनय ना हो जाए, कोई अभिनय ना हो जाए, बड़ी तरीके से जाता है। और तुम कैसे जाते हो? अर्घम निर्वामिति स्वाहा, यही चले, आया ही नहीं, भाव ही नहीं आया, वह भाव ही नहीं बना। भाव ही नहीं बना, और जब भाव ही नहीं बनेगा तो परिणाम फल कैसे मिलेगा? तुमने बीज तो डाल दिया है, भूमि पर बीज तो डाल दिया है, लेकिन तुमने उस अमृत जल का सिंचन ही नहीं किया। जब तक अमृत जल का सिंचन नहीं करोगे, जब तक भाव नहीं बनाओगे, तब तक उसका परिणाम कैसे मिलेगा? ये जिनालय है, ये देवता है, 9 देवता के अंदर जिनालय का भी एक नाम आता है। जिनालय में पैर रखते समय तुम्हारा पैर थर थर कांपना चाहिए कि हम जिनालय के अंदर आ गए हैं। 3 लोक के नाथ के सामने जाते समय तुम्हारे थर थर हाथ कांपना चाहिए कि 3 लोक के नाथ के सामने हम खड़े हैं। बाबूजी, क्या नाम आपका?
आपसे पूछ रहे हैं दिनेश जी, ऐसा वाले ऐसे तो बोलते हैं ना। दिनेश जी, आप एक बात बताओ, आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर आया कि प्रधानमंत्री मोदी से आपको 15-20 मिनट का समय मिला है आपको बैठक करने के लिए, आप अकेले में उनसे बात करने के लिए लेटर आपके पास आया है, बताओ आपको कैसा लगेगा? प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिल रहा है। अब जब आप लेटर आया कि 8 दिन बाद आपका प्रधानमंत्री के साथ बैठक है, अब 8 दिन तक आपको कैसा अंदर महसूस होगा? 1 दिन निकल रहा है, अब 2 दिन निकल रहे हो, 3 दिन निकल रहे हैं, अब 4 दिन निकल रहे हैं। तैयारी करेंगे, ओहो, तैयारी करेंगे, उनके पास जाएंगे, और जब आप उनके पास जा रहे होंगे, जब जा रहे होंगे, जिस दिन गाड़ी में बैठोगे उस दिन की खुशी एक अलग होगी, एक अलग अंदर का भाव होगा। और जब आप प्रधानमंत्री का जो निवास स्थान है उसके बाहर गाड़ी से उतरेंगे, आप देखेंगे पूरा पहरा लगा है, सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं, सब लगे हैं, आपको चेक करके अंदर भेजा जा रहा, आप अंदर जा रहे हैं, आप अकेले हैं, तो अंदर क्या अनुभव होगा आपको? मतलब ठीक है आपके लिए, लेकिन फिर भी अंदर जो फीलिंग आती है, सुनो, नहीं तुम्हें नहीं आई, अच्छी बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ताली हो जाएगा, अनुमोदना करो। हमने तो आपको वैसे पूछ लिया व्यवहार से, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहने का तो एक सामान्य व्यक्ति जाता है, सामाजिक जो ज्यादा उसको संसार का लोभ है उसकी बात कर रहे हैं, हमें पता है आपको लोभ नहीं है। अब व्यक्ति को अंदर एक फीलिंग देखो जो होती है वो अलग बात है। जिनको रुचि उस क्षेत्र में है उनको जो फीलिंग होगी वो उस प्रकार की होगी कि आप उसको बता नहीं सकते हैं, थोड़ी सी अलग फीलिंग होगी। बस ऐसी ही फीलिंग भगवान के जिन मंदिर में प्रवेश करते समय होना चाहिए। जो आप संसार में प्रवेश करते समय ऐसी फीलिंग कर रहे हो, ऐसी फीलिंग आपको भगवान के मंदिर में प्रवेश करते समय होना चाहिए। और जब ऐसी फीलिंग आपको भगवान के मंदिर में प्रवेश करते समय होगी तो मानना चाहिए आपको जो आनंद आएगा, वह आपको पुण्य वर्गणाएं मिलेंगी, वह आपको आकर्षण जो मिलेगा, वह आकर्षण आपका अनुभव एक अलग होगा। और वह अनुभव होगा, वह आपको जीवन में कभी दुखी करने वाला अनुभव नहीं होगा। हर समय आपके जीवन का आनंद बढ़ेगा। प्यारे बंधुओं, ऐसे जीवन को आनंद करने के लिए केवल देव की बात कर रहे हैं, देव पूजा की, केवल देव पूजा की बात कर रहे हैं। जो भगवान के देव दर्शन करता है, देव पूजा करता है, उसके जीवन में इतना आनंद आता है, इतना आनंद उसको संसार में कहीं दूसरी जगह मिल नहीं सकता है। केवल देव पूजा की पहला ही कर्तव्य है। हमने बहुत सारे काम किए हैं जीवन में, बहुत सारे काम किए हैं, बहुत बार मंदिर आते हैं, लेकिन कभी ऐसे मंदिर आओ जैसे मंदिर तुम्हें कितने पुण्य से मिला है, कितने पुण्य से मिला है। जब ऐसा अनुभव हम करते हैं तो हमारे जीवन में बड़ा आनंद बढ़ता है। प्यारे बंधुओं, कहने का तात्पर्य है हम लोग अपने जीवन में नया अनुभव करें। हम लोग जब भी मंदिर आए तो अंदर से एक खुशी हो, अंदर से एक आनंद हो, अंदर से एक अलग अनुभव हो, तो हमारे जीवन का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। और जब अंदर से वह खुशी नहीं आ पाती, वह आनंद नहीं आ पाता है, तो हम लोगों के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कुछ प्राप्त होना चाहिए और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप लोग मंदिर में आते तो हो, लेकिन बाहर की बातें बाहर छोड़ के आते हो कि लेके आते हो? हैं? कितने लोग बाहर छोड़ के आते हैं?
और मोबाइल जेब में लेके कितने लोग आते हैं? समझना, मोबाइल जेब का बजेगा तो आपको बाहर की याद आएगी, अंदर की याद आएगी है? एक व्यक्ति, हम कहीं थे तो शांति धारा बोलनी थी कि महाराज शांति धारा बोलते हैं, ठीक है, बैठ गए। सब लोग खड़े थे, पुजारी लोग हाथ जोड़ लिए, शांति धारा करने वाला शांति धारा कलश ले लिया और बोल रहे, मंत्र बोलने लगे। मैं शांति धारा बोलने लगा, उसकी धोती में मोबाइल बंधा था और मोबाइल बज गया। अब बज गया, वो क्या करेगा? उसने धीरे से निकाला और कान पे लगाया कि हाँ क्या बात है बताओ, मैं शांति धारा कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर से बात करता हूं। अब मैं सोच रहा था मैं मंत्र बोलूं कि बंद करूं? मैं मंत्र बोलूं कि बंद करूं? क्योंकि इसका उपयोग मोबाइल में बात करने पर है, फिर मोबाइल रखने पर है, और फिर कोई बात नहीं है, और फिर किसी ने सामने से कैमरा ऐसा किया तो भगवान के ऊपर धारा तो कर रहा है लेकिन मुंह की तरह। अब बताओ, क्या तुम्हें भगवान के धारा के साथ में जो वरगड़ाएं निकल रही हैं उस मूर्ति से वह तुम्हें मिल रही है क्या? मिल रही है क्या? नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि तुमने वैसा कार्य किया ही नहीं, तुम्हारा उपयोग ही नहीं ठहरा है। भगवान के तीन लोक के नाथ के अभिषेक करते समय, शांतारा करते समय, पूजन करते समय जब हम सामने बैठते हैं, भगवान की जो प्रतिमा से आभा मंडल निकलता है, जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हम अपने मन को तैयार तो करें। जब मन को तैयार करने लगते हैं तो वैसी ऊर्जा हमें मिलने लगती है और हमारे जीवन में हमें वह ऊर्जा मिल जाती है और हमारे जीवन का आनंद बढ़ने लगता है। प्यारे बंधुओं, विधि विशेष, कार्य विशेष, समझना क्या विषय चल रहा था? विधि विशेष, कार्य विशेष। हम हथौड़ी से खुलना चाहें ताला तो समय लगेगा, अपने मस्तिष्क को हमें चाबी बनाना पड़ेगी। जब तक उपयोग केंद्रित नहीं करेंगे, चाबी से मतलब चाबी में वो सॉकेट लगे होते हैं, जहां वो फंस जाती है वो ताला खुल जाता है। हमें अपने मन को भी उसी प्रकार से बनाना पड़ेगा, उन सॉकेट बनाना पड़ेंगे, वह धारी बनाना पड़ेंगी कि जिसमें चाबी फंस करके वह ताला खुल जाए। और जब वह ताला खुल जाएगा फिर ज्यादा समय हम लोगों को संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। कार्य विशेष विधि विशेष से कार्य विशेष संपन्न होता है, और जब विधि विशेष का ज्ञान नहीं होगा तो कार्य विशेष संपन्न नहीं होगा। हम हजारों बार मंदिर में मत्था टेक दें, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। जैसे हथौड़े से ताला तोड़ने पर एक बार आप चोट मारोगे तो असर तो होगा, लेकिन अभी उसमें कितनी चोटें तुम्हें मारना पड़ेंगी इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। धीरे धीरे वह ताला टूटेगा, समय बहुत लगेगा, कितने भाव लग जाएंगे। और जब विधि विशेष का ज्ञान होता है तो ताले को हम धीरे से खोल देते हैं। प्यारे बंधुओं, ऐसे अपने जीवन में हम विधि विशेष से भगवान का जब दर्शन करते हैं तो हमारे जीवन का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए जब भी भगवान के सामने खड़े हो तो बड़े भक्ति भाव से, बड़े विनय के साथ में भगवान को देखना, निहारना कि तीन लोक के नाथ इस भाव में मुझे मिल गए हैं मेरे पुण्य के उदय से। तीन लोक के नाथ मुझे मिल गए हैं मेरे पुण्य के उदय से। कैसे मिले हैं? मेरे पुण्य के उदय से। ये अवसर मेरा खो नहीं जाए, ये अवसर मेरा बेकार ना चला जाए, तो इसके जाने के बाद दोबारा कोई ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। प्यारे बंधुओं, समझदार के लिए, समझदार के लिए मुझे सुनाई कम देता है, समझदार के लिए। और आप लोग
समझदार हैं। सबके लिए मंगल आशीर्वाद, यही मंगल भावना कि आप लोग निरंतर धर्म के मार्ग पर बढ़ें, अच्छे विधि पूर्वक कार्य करें, आप लोगों को जरूर लाभ होगा।